आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मर्तबा फिर ऑफर किया है कि आप इंडिया पाकिस्तान गेम को पाकिस्तान से बाहर खेलने पर राजी होइए और जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है उसको भी पाकिस्तान से बाहर दुबई में कराने के ऊपर आप इत्तेफाक कीजिए, तो इसके बदले में आपको भारी रकम दी जाएगी, यानी पैसे की ऑफर की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जो शैतानियत जे शाह क्रिकेट में ले आए हैं ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये जो स्टेटमेंट थी पीसीबी की कि हाइब्रिड मॉडल, नो हाइब्रिड मॉडल और चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान में होगी, उसके बाद जो एक अब आपको जो ऑफर्स आ रही हैं दैट इज योर एग्जाम एक्चुअली। यहाँ पर अब आपको बताना है कि अपने स्टैंड के साथ किस हद तक खड़े रहते हैं। चेयरमैन पीसीबी इस वक्त क्या कर रहे हैं, जबकि भारत इस वक्त पूरी तरह से मुतहरिक है, आईसीसी में लॉबिंग कर रहा है, दीगर बोर्ड के साथ राब्ते कर रहा है और हमारे चेयरमैन साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एहतजाज रोकने की तैयारियों में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद में बहुत बड़े जलसे आए, मतलब लोग आए हुए हैं, बहुत बड़ा जलसा होना था वहाँ पे और पूरी हुकूमत लगी हुई है कि किसी तरह ये परेशानी दूर हो। लगता कम है, जिस तरह की फुटेजेस हम देख रहे हैं, दुआ यही है कि बेहतर हो हालात, लेकिन इसका साइड इफेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी पे पड़ेगा। वो चेयरमैन के माइंड में ये बात डालें कि हमें ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, हम अपना बहुत पैसा स्टेडियम्स पर भी लगा चुके हैं, चैंपियंस कप पर भी हमने लगवाया जिसका मकसद चैंपियंस ट्रॉफी था। आज हमारे पास डेफिनेटली हमें इस वक्त क्योंकि उसका कोई रिवॉर्ड अगर नहीं मिलता है, हमें उसका कोई फायदा नहीं होता है किसी भी किस्म का, तो हमारा नुकसान है। पाकिस्तान अब जो मुझे पता चला है वो पाकिस्तान ने भी अब किसी हद तक लचक जरूर दिखाई है। हमारे से टूर्नामेंट चला भी जाए वर्ष वर्ष यही होगा, लेकिन हमें अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें घुटने नहीं टेकना चाहिए। लेकिन ये तो वर्ष के सिनेरियो है, हमें इस टूर्नामेंट को बचाना भी है। हमें अगर भारत नहीं आता तो बाकी बोर्ड्स को कायल करना है कि भारत के बगैर भी टूर्नामेंट हो सकता है। हम श्रीलंका वेस्ट इंडीज को ऑन बोर्ड करके इस टूर्नामेंट को करा सकते हैं, लेकिन उस बोर्ड को कायल करने का ये वक्त है। हम इधर दरों में मसरूफ है, हमारा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यहाँ पुलिस के साथ और पीटीआई प्रोटेस्ट को रोकने में मसरूफ है, और वहां भारत दुबई पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट वोटिंग होनी चाहिए, ये सारी वर्किंग कर ली गई है और 29 नवंबर को यानी एक दिन पहले 1 दिसंबर को जेशा ने आईसीसी चेयरमैनशिप की कुर्सी संभाल लेनी है और वो सारा गंद पिछली आईसीसी पे डालेंगे कि जी वो एक दिन पहले उन्होंने ही डिसीजन ले लिया था, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बड़ा कड़वा सच है, जितने भी इस वक्त लोग मुझे सुन रहे हैं, इंडियन बोर्ड, बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट को तो खैर इसकी परवाह भी नहीं है, लेकिन जहां तक बात है ना बोर्ड की, बीसीसीआई, उनका कंसर्न इस वक्त पूरे का पूरा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर है। दे डू नॉट केयर अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और अब वो उस बारे में सोचना क्या, देख भी नहीं रहे हैं उस तरफ। अब क्योंकि इंडिया बिल्कुल ही इनकार कर रहा है तो नहीं आ रहा है, तो भाड़ में जाए, अपने 3 मैच जाके बाहर खेल लें, लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम पाकिस्तान से बाहर नहीं होगी। पाकिस्तान अपना मैच फोरफीट करेगा। अब इसका नुकसान आईसीसी को, ब्रॉडकास्टर को बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो तब जो फाइनल है वो पाकिस्तान से बाहर होगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को फाइनल लाहौर के अंदर ही प्लान करेगा और लाहौर के अंदर ही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल करवाएगा। चले इतना झगड़ा और इतने मसाइल का सामना इनसे 2-4 होने के बाद मैं एक बात कर रही हूँ, इंडिया कहता है कि ठीक है हम पाकिस्तान आ जाते हैं, पाकिस्तान आके इंडिया आपको हरा जाता है, आपके साथ मैच, आपको मैच हराने के बाद वो फाइनल जीत जाता है, आपके कंट्री में से वो ट्रॉफी ले जाता है, तो आप उस वक्त आप क्या कर सकेंगे? तो फिर अलग बहस शुरू हो जाएगी। आप क्यों इस बात के कायल नहीं हो रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस इतनी बुलंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर के पहले से ही रस्साकसी चल रही है। बीसीसीआई और पीसीबी और आईसीसी सब मिलके रस्साकसी चल रही है और बीसीसीआई ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हमारी टीम को खतरा है और हम अपनी टीम पाकिस्तान किसी भी हाल में नहीं भेजेंगे। हालांकि अभी पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति है, अब आईसीसी इसके ऊपर विचार कर रहा आगे क्या करना है। उसके बीच में ही एक खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान को आईसीसी ने पर्दे के पीछे कोई ऑफर दिया होगा कि आपको कंपनसेशन के रूप में कुछ पैसा दे दिया जाएगा और आप इसके ऊपर राजी हो जाएं कि हाइब्रिड मॉडल में आपका टूर्नामेंट कराया जाए। तो अब हाइब्रिड मॉडल कैसे क्या होगा? हाइब्रिड मॉडल सिर्फ ऐसा ही होगा कि जितने पाकिस्तान के मैच हैं वो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन बाकी जितने मैच हैं वो या तो यूएई में कराए जाएंगे या साउथ अफ्रीका में। वो वेन्यू आईसीसी चेक करेगा। आईसीसी मतलब आईसीसी की डेलीगेशन टीम जाएगी और चेक करेगी कहाँ पे कितने का स्टेडियम तैयार है, या तो यूएई में या साउथ अफ्रीका में हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी। इसके 90% चांसेस बन गए हैं और पीसीबी के अधिकारियों ने हरी झंडी दे दी है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मौखलाए हुए हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। इंडिया पाकिस्तान गेम अगर आप लोग चाहते हैं कि होना चाहिए तो वो लाहौर में होगा, वो हम कहीं और नहीं खेलेंगे। अब देखते हैं कि आईसीसी जो है वो इंडिया के बाकी जो 3 मैचेस हैं वो हाइब्रिड पे करवाने के लिए दुबई में
और इंडिया क्वालिफाई अगर फाइनल में करता है तो वो दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर फाइनल जाने देता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम अगर आईसीसी को चाहिए तो वो पाकिस्तान में, अगर इंडियन टीम को पाकिस्तान आकर ही पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। ये राब्ता हुआ, पाकिस्तान को एक भारी रकम की पेशकश की गई कि आप पाकिस्तान की टीम का जो इंडिया के साथ मैच है उसके ऊपर आपने जो बाइकॉट की धमकी दी हुई है आप इससे पीछे हटिए। पाकिस्तान ने उनकी बात सुन ली है और बात सुनने के बाद उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है कि हमारा स्टैंड स्टिल वही है कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 29 नवंबर को आईसीसी ने एक मीटिंग कॉल की है जिसमें वोटिंग की जाएगी। अब ये जो इतना लंबा एक गैप आया है जिसमें कोई आवाज नहीं आ रही थी आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, वर्किंग की होगी जेशा ने अंडर द टेबल तमाम लोगों को मनाने की कि जी हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, बस पाकिस्तान के अगेंस्ट वोटिंग होनी चाहिए। ये सारी वर्किंग कर ली गई है और 29 नवंबर को यानी एक दिन पहले 1 दिसंबर को जेशा ने आईसीसी चेयरमैनशिप की कुर्सी संभाल लेनी है और वो सारा गंद पिछली आईसीसी पे डालेंगे कि जी वो एक दिन पहले उन्होंने ही डिसीजन ले लिया था, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली जेशा जैसे लोग आप सबको बेवकूफ समझते हैं। अपने आने से एक दिन पहले एक सो कॉल्ड मीटिंग बुलाई गई है और मैं आपको कितने सालों से बता रहा हूं कि ये जो आईसीसी है ना, ये ऑटो पायलट पे चल रही है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अभी भी ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में सिर्फ एक पोस्टमैन वाला रोल अदा कर रही थी। पीसीबी का मैसेज बीसीसीआई को, बीसीसीआई का मैसेज पीसीबी को, दरमियान में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, नाम तो सुन के बड़ा मजा आता है लेकिन काम जीरो। हमारे से टूर्नामेंट चला भी जाए वर्ष वर्ष यही होगा, लेकिन हमें अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें घुटने नहीं टेकना चाहिए। लेकिन ये तो वर्ष के सिनारियो है, हमें इस टूर्नामेंट को बचाना भी है। हमें अगर भारत नहीं आता तो बाकी बोर्ड्स को कायल करना है कि भारत के बगैर भी टूर्नामेंट हो सकता है। हम श्रीलंका वेस्ट इंडीज को ऑन बोर्ड करके इस टूर्नामेंट को करा सकते हैं, लेकिन उस बोर्ड को कायल करने का ये वक्त है। हम इधर धरनों में मसरूफ है, हमारा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यहाँ पुलिस के साथ और पीटीआई प्रोटेस्ट को रोकने में मसरूफ है, और वहां भारत जैसा दुबई पहुंचे हुए, आईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए। आप ये देखिए कौन मुकाबला, अगर वोटिंग तक मामला चला गया तो एक सवाल तो मेरा यह है कि अगर वोटिंग पर मामला चला गया तो पाकिस्तान की पोजीशन होगी क्या? मुझे ये तासुर मिलता है कि बाकी कुछ बोर्ड्स काफी कमजोर हैं और भारत आपको पता है फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है और बड़ा अहम रोल है उसका, तो वो कहीं ना कहीं वो कायल कर लेगा सबको। देखिए भारत, पहले हम सुनते थे बिग 3, अब भारत वन बिग बना हुआ है पूरे क्रिकेट का। जिस तरह से उसका रेवेन्यू शेयर है, जिस तरह का इन्फ्लुएंस और आईपीएल की सूरत में पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को जिस तरह अकोमोडेट करता है, तो भारत पावरफुल है। इस पावरफुलनेस को, इस हकीकत का इदराक करते हुए हमें ज्यादा प्रोएक्टिव किरदार अदा करना चाहिए। हमें वहां पर जो है वो जो किरदार हमें अदा करना चाहिए था, उसके बजाय चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो न क्रिकेट बोर्ड जा रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं ना, उनके पास जो जिम्मेदारी है ये भी उनको अदा करनी है। तो इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होना चाहिए वो सिर्फ क्रिकेट को ही देखे, उसके पास कोई और जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में बहुत बड़े जलसे आए, मतलब लोग आए हुए हैं, बहुत बड़ा जलसा होना था वहाँ पे और पूरी हुकूमत लगी हुई है कि किसी तरह ये परेशानी दूर हो। लगता कम है, जिस तरह की फुटेजेस हम देख रहे हैं, दुआ यही है कि बेहतर हो हालात, लेकिन इसका साइड इफेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी पे पड़ेगा, 100% पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? आपको पता है चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो वजीर दाखिला भी हैं, उनके पास बहुत बड़ी मतलब की पोस्ट है एक टाइम पे, इस टाइम पे किस तरह वो टैकल करते हैं? क्या दूसरे जो मुल्क हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे मुल्क में आना है, उनके क्या तासुरात होंगे, उनकी क्या सोच होगी? 1-2 दिन बहुत वाइटल हैं। आपको पता ही है कि आईसीसी तो दुबई में है, लेकिन वो हर चीज। दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और ये सारा करा धरा पीसीबी का ही है, क्योंकि पीसीबी अपने यहाँ पे बाकी हालातों के ऊपर पर्दा डाले हुए, बाकी हालातों के ऊपर देखना नहीं चाहती, आंखों पे पट्टी बांधे हुए। पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध की स्थिति है, पाकिस्तान में महंगाई इस कदर पहुंच गई है कि वहां पर एक आम आदमी को जीना मुश्किल है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान की जो मतलब जो भी सरकार है, जो भी लोग हैं, पीसीबी के जितने भी अधिकारी, वो सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर लगाए हुए हैं और वो सारा ब्लेम भारत और बीसीसीआई पर डाले हुए हैं कि भारत और बीसीसीआई नहीं चाहता कि पीसीबी एक स्टेब्लिश बोर्ड बने या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। ये भारत नहीं चाहता, बीसीसीआई नहीं चाहता है, जिससे कि पाकिस्तान में कुछ रेवेन्यू आएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी या पीसीबी का जो बोर्ड है, ये इसकी जो खस्ता हाल है ये ठीक हो जाएगी। ये बीसीसीआई नहीं चाहता। हालांकि इसके पीछे का कारण ये नहीं है, भारत और बीसीसीआई किसी को भी नीचा और किसी को भी गरीबी की स्थिति में धकेलने की सोच नहीं रखते हैं, बशर्ते हम ये अपनी बात रखने के लिए आईसीसी बोला भी है कि हमारी टीम को पाकिस्तान के अंदर खतरा है और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी थ्रेट है और अभी जो गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में है, वहां पर आम पाकिस्तानी की जान खतरे में चल रही है और डेली 100-150 जाने जा रही हैं। हो सकता है कि आंकड़ा ज्यादा भी हो, लेकिन फिर भी जो भी पाकिस्तान से आंकड़ा निकल के आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अभी बीच में ही खबर आई थी कि श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए की जो श्रृंखला चल रही है उसको बीच में बंद कर दिया गया है और श्रीलंका ए की टीम वापस श्रीलंका लौट गई है। तो इस बीच में कैसे फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाएगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी पाकिस्तानी फर्जी आरोप लगाते रहते हैं भारत के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है और बिल्कुल भी इसके सिर पैर नहीं होते हैं, फालतू के आरोप पीसीबी की तरफ से लगाए जाते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस चैनल के ऊपर जो भी सामग्री डाली जा रही है क्रिकेट स्पोर्ट के अलावा आपको अगर पसंद हो तो बताइएगा कमेंट करके। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो होते हैं जो काफी मजेदार इंफॉर्मेटिव होते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको आगे मजेदार वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,